अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टेल पाकिस्तान से मैं हूं आगा हैदर। मैं इस वक्त होंडा रिंग रोड पर मौजूद हूं। मेरे अकब में आप दो गाड़ियां देख रहे हैं, एक होंडा ओरियल प्रोस्मेटिक 1.5 और दूसरी होंडा 1.5 RS स्पोर्टी लुक में है। इस पे बात करेंगे। कितने वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं होंडा कंपनी ने? होंडा ने इसमें 3 ऐसे वेरिएंट लॉन्च किए हैं 11th जनरेशन सिविक के, जो कि वर्ल्ड वाइड ग्लोबली चल रहा है वेरिएंट। जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, जो कि हमारे बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ है, ये है RS टर्बो 1.5। ग्लोबली इसका वेरिएंट जो अभी अनाउंस हुआ है, पाकिस्तान में भी बिल्कुल वही वेरिएंट दिया गया है। इंटरनेशनली वेरिएंट है इसका अलॉय रिम, जो कि आप देख रहे हैं डायमंड कट्स के साथ, और ये 18 इंचेस है, जबकि लास्ट के अंदर हमारे पास 17 इंचेस में इसका अलॉय रिम था। इसकी जो लाइट्स हैं वो LED लाइट्स दी गई हैं इसके अंदर। आईब्रो टाइप इसके कट्स हैं यहाँ स्टार्टिंग में, और इसके बाद इसकी लो बीम है और इसके अंदर हाई बीम दी गई है। फ्रंट है, इसकी जो ग्रिल है वो क्रोम से बिल्कुल हटके मैट मटेरियल यूज किया गया है इस दफा। इसके साथ इसकी हीट कम करने के लिए बहुत जबरदस्त यहाँ पे ग्रिल उन्होंने दी है। RS जो इसका टॉप वेरिएंट है, और इसकी बैजिंग की गई है इसके साथ। इसके फ्रंट पे होंडा लोगो की बैजिंग है। उसके बाद इसके फॉग लैम्प्स हैं। साइड मिरर्स पे आते हैं तो आप ये देखिए कि ब्लैक के साथ इसका टच दिया है। इसके जो हैंडल्स हैं, की के बगैर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। सिविक 2022 की ऑटो बूट है, जो 1 टच से पूरी खुल जाती है, और साथ के साथ इसमें स्पेयर टायर भी फुल साइज मौजूद है। RS टर्बो वेरिएंट में ड्यूल एग्जॉस्ट मौजूद है, जबकि ओरियल वर्जन में सिंगल एग्जॉस्ट मौजूद है। ये RS टर्बो का इंजन है, जो 1.5 टर्बो CVT इंजन है, और इसकी 177 हॉर्स पावर है। ये RS टर्बो का स्टीयरिंग व्हील है, जिसमें पैडल शिफ्टर्स हैं साथ। ये इसके लेन असिस्ट और आपका ये ऑटोमेटिक क्रूज कंट्रोल है, जिसको रेडार सिस्टम कहते हैं पाकिस्तान में। यहाँ हमारे ऑडियो कंट्रोल्स आते हैं। ये हमारे बड़ी क्लिकी साउंड के साथ होंडा सिविक के AC नॉब्स हैं। इसमें हनीकॉम्ब स्टाइल AC ग्रिल है, जिसमें AC फिन्स जो है नजर नहीं आते। ये हमारा गेयर शिफ्टिंग नॉब है। इसमें 3 ड्राइव मोड्स आते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड। इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम 9 इंच का टच स्क्रीन है, जिसमें 4G सिम भी आती है इंक्लूडेड। ऊपर आए तो इसमें सनरूफ है और पुश ऑफ बटन से खुल जाती है। इसमें इंटीरियर लाइट्स LED हैं, और ये सन ग्लास होल्डर भी दिया हुआ है उन्होंने कन्वीनियंस के लिए। और इसमें 2 एयर बैग्स आते हैं, एक ड्राइवर साइड और एक पैसेंजर साइड। यहाँ ये 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, और USB सॉकेट भी है दिया हुआ है। यहाँ 2 कप होल्डर्स भी दिए हुए हैं। ये बड़ा स्पेशियस आर्मरेस्ट दिया हुआ है, जहाँ उन्होंने छोटा स्लॉट भी दिया हुआ है, जिसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। दरवाजे पे आए तो यहाँ बड़ी खूबसूरत किस्म की एम्बियंट लाइटिंग दी हुई है। इसके अंदर ऑल ऑटोमेटिक डोर ग्लास आते हैं, और ये सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम ड्राइवर साइड पे भी है और पैसेंजर साइड पे भी है। पीछे वाली साइड पे आए, बड़ा इजी टू एंटर डोर है, और इसमें बड़ी स्पेशियस लेग स्पेस है। ये गाड़ी बड़ी स्पोर्टी लुक में बनाई गई है। RS टर्बो में ये कार्ड की दी हुई है, जिसकी थिकनेस 2 क्रेडिट कार्ड जितनी है, और ये इसकी दूसरी की है, जिसमें रिमोट स्टार्ट भी आता है। इसकी लेंथ और चौड़ाई वही है या इसमें भी चेंज की? अगर मैं X जनरेशन की बात करूं, जो इससे पिछला मॉडल था, उसमें और अब जो वेरिएंट इन्होंने लॉन्च किया है, इसमें भी डिफरेंस है। जो अभी गाड़ी है, इसकी जो विड्थ है वो है 4686 मिलीमीटर, और इसकी अगर विड्थ की बात करें तो 1802 मिलीमीटर है। ऑल ओवर जो इस गाड़ी की हाइट है वो है 1432 मिलीमीटर। गाड़ी 1 लीटर में कितना करती है? सर, ये बेसिकली जो कंपनी क्लेम करती है वो 14 से 16 ये गाड़ी किलोमीटर देगी आपको। कितने लीटर का इसका टैंक है? ये है 47 लीटर्स का आपका टैंक है। असलान, ये बताएं कि जो RS हमारे अकम में गाड़ी खड़ी है स्पोर्टी लुक में, इसके क्या प्राइस है? RS की जो प्राइस है वो 61,56,000 है, और इसका जो फाइलर टैक्स है वो 50 है, और नॉन फाइलर टैक्स वो 1 लाख है। और ओरियल की जो है सर 1.5 टर्बो ओरियल की प्राइस है वो 54,06,000। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो parkwheel.com पर अपना ऐड बुक करवाएं और अच्छे पैसे पाएं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान आगा हैदर को इजाज़त दें। नेक्स्ट एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।